समय बड़ा बलवान है। समय राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। कहते हैं ना कि समय सब कुछ देता है, बस समय का इंतजार करो। आज एक ऐसे लड़के की कहानी मैं बताने वाला हूं जो अमृतसर से मुंबई आता है एक सिंगर बनने के लिए। घंटों घंटों जाता है, लाइन में खड़ा होता है सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को देखने के लिए। आप सुन के हैरान तो होंगे कि ऐसा कौन सा लड़का है, लेकिन आप उसको जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। देखिए, जब कोई फेमस हो जाता है, जिसके पास पैसे आ जाते हैं, तो उसके हैटर्स भी बढ़ जाते हैं। एक टाइम ऐसा था उस लड़के का कि वो घंटों घंटों लाइन में जाता था सिर्फ अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को देखने के लिए। आज उस लड़के का ऐसा गोल्डन टाइम चल रहा है कि उसके शो में आने के लिए लोग तरसते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंडिया का सेलिब्रिटी होगा जो उसके शो में जाना ना चाहे या उसके शो में गया ना हो। मैं बात कर रहा हूं द लेजेंड कॉमेडियन कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा आज के समय में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उसके पास खाने को पैसा नहीं था, रहने को जगह नहीं था। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर के एक मीडियम फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंज था, वो पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इनकी माता का नाम जनक रानी है, जो एक साधारण सी गृहिणी है। इसके अलावा इनके घर में इनकी भाभी है जिसका नाम मुस्कान है, और इनकी एक भतीजी है जिसका नाम कायना। बचपन से ही इनके घर में इनको प्यार से टोनी के नाम से बुलाया जाता था। टोनी को घर वाले बहुत प्यार करते थे। इनके पापा टोनी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सबसे ज्यादा टोनी से लगाव रखते थे। टोनी जब भी कोई नाटक करता था अपने कॉलेज के दिनों में, तो उनके पापा जब उसको देखते थे तो वो बोलते थे कि ये लड़का एक दिन बहुत ऊंचाई पे जाएगा, बहुत नाम कमाएगा। उनके पिता की जब मृत्यु हो गई 2004 में, तो वो नौकरी इनके भाई अशोक को मिल जाती, लेकिन सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी जिससे घर का खर्च चल सके। बहन की शादी भी करनी थी जिसका नाम पूजा था। सन 2008 में इनकी बहन पूजा की शादी पवन देवगन से होती है। कपिल शर्मा ने बखूबी से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पे उठाया और अपनी बहन का शादी किया। कपिल की प्रारंभिक शिक्षा उनके ही गांव अमृतसर से हुई थी। आजकल लोगों को लगता है कि कपिल बचपन से ही हंसमुख थे, बचपन से ही हंसाने वाले थे। जी ऐसा बिल्कुल नहीं। कपिल बचपन से हंसाने वाले तो थे ही नहीं। कपिल एक शांत लड़के थे। उनकी माँ बताती है कि कपिल शर्मा कभी कभी खुद हंसा करते थे। किसी को हंसाना तो दूर की बात है। कपिल शर्मा ने कहीं ना कहीं अपने दोस्त चंदन प्रभाकर को फॉलो किया, क्योंकि चंदन प्रभाकर उस समय बहुत ही फेमस कॉमेडियन हुआ करते थे कॉलेज के दिनों में। चंदन प्रभाकर के साथ रहते रहते कपिल शर्मा भी कॉमेडी करने लगे। कहीं ना कहीं कपिल का जेनेटिक प्रभाव भी है। कपिल के माता पिता बहुत ही हंसमुख इंसान थे। कभी कभी कपिल खुद ही बताते हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका कॉमेडी करने का अंदाज अपनी माता पिता के वजह से ही है। कपिल के माता पिता शुरू से ही हंसमुख इंसान थे, यही देखते हुए कपिल बड़े हुए, लेकिन मजबूरियों की वजह से कपिल हंसना भूल गए थे। कपिल का दोस्त चंदन प्रभाकर कपिल से मिलता है और कपिल को कॉमेडी में थोड़ा थोड़ा, जब चंदन प्रभाकर से कपिल मिलता है तो कॉमेडी में थोड़ा थोड़ा उसको यकीन बढ़ने लगता है कि वो भी कॉमेडी कर सकता है। तभी क्या होता है कि चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा, एक पंजाबी कॉमेडी शो आता है जिसमें दोनों हिस्सा लेते हैं, जिसका नाम है हंसते रहो। कपिल शर्मा उस कॉमेडी शो में कपिल शर्मा का किरदार लोगों को बहुत पसंद आता है। कपिल की कॉमिक कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आती है, और इस शो में कपिल शर्मा रनर अप रहे। वहीं से कपिल शर्मा ने डिसाइड कर लिया कि अब कहीं ना कहीं वो म्यूजिक छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडी ही करेंगे। कपिल शर्मा को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि म्यूजिक से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी ही करना है। इसके बाद अपने कॉमेडी करियर को आगे बढ़ाने के लिए कपिल मुंबई आ जाते हैं। 2007 में ये लाफ्टर चैलेंज का एक ऑडिशन देते हैं। ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कपिल को लगता है कि उनके पास टैलेंट है। वो एक और ऑडिशन देते हैं, एक अलग शहर जाते हैं जहाँ पे लाफ्टर चैलेंज का वो फिर से ऑडिशन देते हैं और वो सेलेक्ट हो जाते हैं।
आज के इस जमाने की बात किया जाए तो कपिल से बड़ा कॉमेडियन कोई है नहीं। कपिल शर्मा जो अलग शहर में जाके फिर से ऑडिशन देते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं। वहीं से कपिल शर्मा की कॉमेडी की शुरुआत की जाती है। 2007 में लाफ्टर चैलेंज बहुत फेमस हुआ था टीवी पे, जिसकी टीआरपी बहुत हाई थी। कहीं ना कहीं टीआरपी का जो मेन वजह था उसका नाम है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा की कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आई। कपिल शर्मा का कॉमिक टाइमिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों को बहुत पसंद आया। और जब उस शो का विनर घोषित किया गया तो उस शो का कोई और विनर नहीं था, उस शो का विनर बना कपिल शर्मा। शर्मा जी उस शो के विनर बन जाते हैं। वहीं से इनकी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। यह शो जीतने के बाद शर्मा जी को कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत पहचान मिल गई और काफ़ी हद तक पैसों की राहत, काफ़ी हद तक इनको पैसों का प्रॉब्लम भी दूर हो गया। कपिल शर्मा को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद जो प्राइज मनी मिला था, कहीं ना कहीं उस पैसों से उन्होंने अपनी बहन की धूमधाम शादी की। कपिल खुद कहते हैं कि उस टाइम जो मैंने अपनी बहन की शादी की थी, अमृतसर का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा शादी था। लाफ्टर शो जीतने के बाद कपिल शर्मा को इंडस्ट्री में काम मिलने लगा। 2008 में उनको छोटे मियां में फिर से होस्ट करने का मौका। 2008 और 2009 में कपिल शर्मा का टीवी में करियर शुरू हो जाता है। कपिल 2009 में द लाफ्टर नाइट, उस्तादों के उस्ताद और हंस बलिए में एज अ कंटेस्टेंट के रूप में कपिल आते हैं। इन सब शो में पार्टिसिपेट करने के बाद कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उस टाइम कॉमेडियन तो बहुत थे, लेकिन कपिल जैसा कॉमेडियन उस टाइम इंडस्ट्री में था ही नहीं। कहीं ना कहीं लोगों को कपिल का कॉमेडी बहुत पसंद आता है। कपिल की पॉपुलैरिटी की वजह से उनको एक मूवी में काम मिल जाता है। कपिल की जो पहली मूवी थी साल 2010 में आई थी, जिस मूवी का नाम था भावनाओं को समझो। उसमें कपिल, उनका दोस्त चंदन प्रभाकर, एक कॉमेडियन का किरदार। तभी बात आती है कपिल शर्मा से लेजेंड कपिल शर्मा टीवी पे आता है कॉमेडी सर्कस नाम का एक शो। उस शो में कपिल शर्मा एज अ कंटेस्टेंट एंट्री लेते हैं। उस शो का 6 सीजन चलता है और 6 सीजन में लगातार कपिल शर्मा विनर रहते हैं। वो लगातार 6 सीजन जीतने के बाद कपिल शर्मा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। उस पॉपुलरिटी की वजह से कपिल शर्मा को 2006 में झलक दिखला जा होस्ट करने का मौका मिला। उस होस्ट के बाद कपिल शर्मा को कहीं ना कहीं यकीन हो गया कि वो एक अच्छे होस्ट भी हैं। उसी से कपिल शर्मा के मन में आता है द कॉमेडी नाइट कपिल शर्मा बनाने की। वहीं से कपिल शर्मा की द लेजेंड कॉमेडियन कपिल शर्मा बनने की शुरुआत हो जाती है। कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू करते हैं। कोई सेलिब्रिटी आने को तैयार नहीं होता है। तभी द लेजेंड ही मैन धर्मेंद्र जी उनके शो में आने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए कपिल हमेशा से धर्मेंद्र और उनके परिवार की काफ़ी इज्जत करते हैं। कपिल कुछ नहीं थे तब धर्मेंद्र जी उनके शो पे आते हैं, जिस वजह से उनका शो का टीआरपी बहुत हाई हो जाता है। जैसे द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू होता है, शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि सारा शो पीछे हो जाता है। सीरियल ले लो, न्यूज़ ले लो, हर कुछ कपिल के आगे पीछे हो जाता है। कपिल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि उनको बॉलीवुड में भी एक स्टार के तौर पे पहचाना जाने लगता है। जो स्टार पहले कपिल के शो में नहीं आना चाहते थे, अब वो कहीं ना कहीं ये वेट करते हैं कि कपिल का फ़ोन आए और वो उनके शो में जाके बैठे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, बाबा जी का ठुल्लू। बाबा जी का ठुल्लू स्क्रिप्टेड नहीं था, ऐसे ही इम्प्रोवाइजेशन के वजह से वो निकल गया और इतना फेमस हो जाएगा ये कपिल को भी नहीं पता था। उस शो के बाद कपिल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है, उनको एक फिल्म मिलती है एज अ लीड एक्टर। इसका डायरेक्शन अब्बास मस्तान करते हैं। कपिल की पहली फिल्म सुपर हिट हो जाती है। इस फिल्म में कपिल के कुछ ऐसे पंचेस भी हैं जिसको कपिल ने खुद ही बोला है, वो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। कपिल का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कलर्स पे प्रसारित किया जाता था। इसके तकरीबन 191 एपिसोड आए। शो इतना पॉपुलर था, इसके बावजूद भी इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा, कपिल इसको बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि बंद करने का जो मुख्य वजह था वो ये था कि कपिल का शो हफ्ते में एक बार आ रहा था। पहले तो सैटरडे और संडे दोनों आता था, लेकिन कहीं ना कहीं कपिल का एक दिन कृष्णा अभिषेक का एक शो आता था, कॉमेडी नाइट्स बचाओ। इस वजह से कपिल को एक दिन मिलता था कलर्स पे, कपिल को एक दिन मिलता था अपने शो को प्रसारित करने का।
इस वजह से कपिल शर्मा कहीं ना कहीं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बचाओ बंद कर दिया। कपिल चाहते थे कि उनका शो हफ्ते में 2 दिन आए, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर शो है। कलर्स के मालिक के पास उनसे बातचीत करते हैं, मगर बातचीत कुछ बन नहीं पाती है। इनकार कर देते हैं कपिल को 2 दिन देने का। इस वजह से कपिल और उनकी टीम पूरा का पूरा शो बंद कर देती है, कलर्स से अपना नाता तोड़ लेती है। कॉमेडी नाइट्स कपिल जैसे ही बंद होता है तभी कलर्स वाले क्या करते हैं, कृष्णा अभिषेक को होस्ट बना के एक शो लाया गया जिसका नाम रहता है कॉमेडी नाइट्स लाइव। लेकिन कपिल कहीं ना कहीं कपिल का जो फैन फॉलोइंग था, इस वजह से ये शो चल नहीं पाता है और ये शो बंद हो जाता है। इधर क्या होता है कि कपिल शर्मा और उनकी टीम जाती है सोनी चैनल के पास और जाके बात करती है सोनी चैनल पे बात करती है एक नया शो लाने की। सोनी टीवी राजी हो जाता है और उसी चैनल पे कहीं ना कहीं कपिल शर्मा का एक नया शो, एक नए कैरेक्टर, एक नए नाम के साथ प्रसारित किया जाता है। इस शो में कैरेक्टर, पंचलाइन, सारे के सारे चीजें बदल दिए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कलर्स वालों के साथ जब भी एग्रीमेंट हुआ होगा तो उन लोगों ने ये एग्रीमेंट में कहा होगा कि हमारे पंचलाइन, हमारे कैरेक्टर आप किसी दूसरे चैनल पे नहीं कर सकते। इस वजह से जब सोनी पे इनका शो आता है द कपिल शर्मा शो, उसके बाद सारे के सारे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे पंचेस चेंज हो जाते हैं, सारा का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। इसलिए इस शो का नाम द कपिल शर्मा शो रखा जाता है। कपिल शर्मा शो जो ये वाला चलता है, कहीं ना कहीं कलर्स पे जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल चल रहा था उससे ज्यादा ये पॉपुलर हो जाता है। इसकी टीआरपी सबसे ज्यादा हाई हो जाती है। इस टीम में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था डॉक्टर मशहूर गुलाटी। आप लोगों को तो पता ही होगा कपिल शर्मा और मशहूर गुलाटी की लड़ाई के बारे में। ये टीम एक शो करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही होती है। तभी क्या होता है कि फ्लाइट में सब बैठे होते हैं। अभी क्या होता है कि फ्लाइट्स में कपिल और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हो जाता है। झगड़े का असली वजह कभी सामने नहीं आया। हर कोई बोलता है, कपिल भी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरा कोई झगड़ा नहीं है, सुनील ग्रोवर भी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि कपिल से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस झगड़े की वजह से दोनों फिर से एक साथ नहीं हो पाते हैं। इसमें यह भी बोला जा रहा था कि कपिल कभी किसी के सामने ये नहीं आ पाया कि असल में फ्लाइट में हुआ क्या था। लेकिन मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा था कि कपिल ने थोड़ा नशे वशे के हालत में सुनील ग्रोवर के ऊपर जूता फेंक के मारा था। इस वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा किसी टीम मेंबर या खुद सुनील या कपिल ने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है। सुनील ग्रोवर, अली असगर कपिल शर्मा शो छोड़ के अलग हो जाते हैं। इनके अलग होने की वजह से, इनकी लड़ाई होने की वजह से कहीं ना कहीं कपिल के शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कपिल का शो 2-4 महीने और चलता है, उसके बाद कपिल का शो बंद हो जाता है। इस वजह से कपिल को क्या होता है कि कपिल डिप्रेशन में चले जाते हैं। कपिल हद से ज़्यादा शराब पीने लगते हैं, हद से ज़्यादा झगड़े करने लगते हैं। क्या होता है कि कपिल शर्मा उस लड़ाई के बाद, अपने शो के टीआरपी गिरने के बाद, अपने शो के बंद होने के बाद कपिल डिप्रेशन में हो जाते हैं। डिप्रेशन में होने के साथ साथ कपिल अल्कोहल के आदी हो जाते हैं। तभी क्या होता है कि कपिल एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है फिरंगी। फिरंगी बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से गिरती है, फ्लॉप हो जाती है। कपिल शर्मा को इससे और ज़्यादा डिप्रेशन होता है। मैं बात कर रहा हूँ आदमी के उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी के। कपिल का एक ऐसा टाइम था कि उसके पास कभी 1000 रुपये नहीं होते थे। हर कपिल का एक ऐसा टाइम आया कि कपिल के पास करोड़ों थे। फिर कपिल का एक ऐसा टाइम आता है कि अचानक से वो गिर जाता है। इसलिए मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि समय बड़ा बलवान होता है। कपिल शर्मा अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो डिप्रेशन के दौरान जूझ रहे थे तो किसी ने उनकी मदद नहीं की सिवाय शाहरुख खान के। किंग ऑफ बॉलीवुड मिस्टर शाहरुख खान कपिल शर्मा को बैठा के समझाते हैं कि भाई देख, शो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तू कुछ गलती मत कर, कुछ ऐसी वैसी हरकत मत कर और अपने सेहत पे ध्यान रख। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, तेरे साथ भी होगा, तेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। समय की मार है, समय ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाहरुख खान के ये बातें कहने से कपिल शर्मा पे ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता है, क्योंकि आदत बुरी हो चुकी थी। आदत अब लत में बदल गई थी। कपिल शर्मा अपनी शराब छुड़ाने के लिए रिहैब जाते हैं। कपिल शर्मा खुद बताते हैं कि रिहैब जाने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनका शराब का लत तो छूटा ही नहीं। वो धीरे धीरे क्या होता है कि कपिल शर्मा फिर से आते हैं घर पे
अपने फैमिली के साथ टाइम व्यतीत करते हैं। कपिल शर्मा को फिर से कपिल शर्मा बनाने में कहीं ना कहीं उनके पत्नी गिन्नी का बहुत बड़ा हाथ है। गिन्नी और कपिल शर्मा की लव स्टोरी आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में आप लोगों को बता देता हूँ। कपिल शर्मा जब उस टाइम अपने कॉलेज के दिनों में थिएटर करते थे, गिन्नी बहुत अमीर परिवार से आती थी। कपिल तो वैसे ही गरीब थे और थिएटर करते थे। गिन्नी बहुत अमीर परिवार से आती थी। फिर क्या होता है कि गिन्नी कहीं ना कहीं कपिल को पसंद करती थी, लेकिन कपिल को यह यकीन नहीं था कि गिन्नी जैसी अमीर लड़की मुझे कैसे पसंद कर सकती है। कहीं ना कहीं कपिल को यकीन तो नहीं था, लेकिन गिन्नी को यकीन था कि कपिल एक ना एक दिन उनको प्रपोज करेंगे और शादी करेंगे दोनों। कहीं ना कहीं गिन्नी को यकीन था कि कपिल एक ना एक दिन उसकी बात को समझेंगे। ऐसे होते करते कपिल मुंबई आते हैं। मुंबई से नाम बन जाते हैं, एक बड़ा नाम बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि कपिल को लगता है, जब कपिल हर जगह देखते हैं, हर लड़की को देखते हैं, तभी उनको याद आती है, उनका कोई दोस्त होता है, कपिल का कोई दोस्त होता है जो उनको याद दिलाता है कि गिन्नी को याद है, गिन्नी याद है तुझे, जो कॉलेज में तुझे देखा करती थी, आज भी तेरे लिए वो बैठी। कपिल थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए वो बैठी थी। कपिल कहीं ना कहीं अपने फेमस होने के बाद, अमीर बनने के बाद गिन्नी से शादी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जोड़ी ऊपर वाले बनाते हैं। कपिल, एक समय ऐसा भी था, अभी मैं आप लोगों को बताया कि कपिल शर्मा बर्बाद हो चुके थे। कपिल शर्मा को मीडिया एक विलेन के तौर पे दिखा रही थी, जिसको लोग कपिल शर्मा को लोग हीरो समझते थे, लेकिन मीडिया के वजह से कपिल शर्मा एक तरीके से विलेन के रूप में लोगों के सामने आ रहे थे। तभी क्या होता है कि उनकी पत्नी, अक्सर कहावत सुना होगा कि बीवी या तो घर बना देती है या तो घर बिगाड़ देती है। गिन्नी ने कपिल को फिर से वापसी करवाई, कपिल का बहुत साथ दिया, कपिल के साथ टाइम व्यतीत किया। कपिल से शादी करने के बाद गिन्नी ने कहीं ना कहीं कपिल को फिर से कपिल शर्मा बनाने का काम करते हैं। कपिल शर्मा फिर से अभी वापसी करते हैं द सोनी टीवी पे, फिर से उनका शो चलने लगता है, फिर से टीआरपी आने लगती है, फिर से कपिल शर्मा एक बहुत बड़ा नाम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कपिल शर्मा अमीरों की सूची में, भारत में अगर 100 अमीरों की सूची निकाला जाए तो कहीं ना कहीं कपिल शर्मा उन अमीरों में आएंगे। कपिल शर्मा अपने इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि मैं पैसा, जब कपिल शर्मा की फिल्म फ्लॉप होती है फिरंगी, तो लोग उनसे पूछते हैं कि कपिल, आप अपना पैसा लगा के वेस्ट करते हैं, आपको मज़ा आता है क्या? कपिल बोलते हैं कि दोस्त, कहीं ना कहीं मैं 200 रुपये लेकर मुंबई आया था और आज मेरे पास 2000 करोड़ है, तो कहीं ना कहीं मैं 2000 करोड़ को 200 रुपये की तरह ही देखता हूँ। कहीं ना कहीं आज भी मुझे लगता है कि अगर मेरा सब कुछ चला जाएगा तो उससे ज़्यादा तो गरीब होऊंगा नहीं जितना मैं आया था मुंबई में। कहीं ना कहीं कपिल डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा डिप्रेशन की वजह से, लड़ाई की वजह से उनका दिमाग खराब हो जाता है, थोड़ा सा पैसे आने की वजह से दिमाग खराब हो जाता है, जो हर किसी का होता है, हर किसी बड़े स्टार का होता है। जब इंसान के पास पैसे आ जाते हैं तो थोड़ा सा उसका दिमाग खराब हो जाता है। मेरी इस कहानी से आप लोगों को तो अच्छी सीख मिली होगी। देखते हैं आप वीडियो को कितना देख रहे हैं, देखते हैं आप वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए मैं आगे की कहानी आप लोगों को, चलिए मैं और कहानियाँ आप लोगों को लाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। नमस्ते।